नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो और इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि आज दिन भर क्या कुछ गुजरने वाला है, कौन सी खबरों पर सबकी नजर होगी और देश प्रदेश में कौन सी खबरें बनेंगी सुर्खियां। इन सब खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन लेंगे शपथ। राहुल गांधी भी होंगे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल। इधर महाराष्ट्र के सीएम को लेकर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक है। शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इसमें रहेंगे मौजूद। आज से जर्मनी के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव म्यूनिख और स्टटगार्ट में कार्यक्रम में होंगे शामिल। बवेरिया राज्य सरकार के नेताओं से करेंगे चर्चा। MP में निवेश को लेकर होगा संवाद। सीएम साय आज रायपुर में जनजातीय समाज के कार्यशाला में होंगे शामिल। दोपहर में MP के मंडला के लिए होंगे रवाना। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। निवाड़ी में धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा के दौरान हादसा, चलते चलते पलट गया डीजे। हादसे में 5 लोग घायल। रायपुर एम्स के MBBS स्टूडेंट्स ने दिल्ली में की रैगिंग की शिकायत। सीनियर्स पर कमरे में बंद करने का आरोप। प्रबंधन बोला कमेटी के सामने छात्रों ने रैगिंग से किया इनकार। मुरैना ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी आकाश राठौर समेत 5 गिरफ्तार। बारूद और पटाखे भी जब्त। धमाके में 4 महिलाओं की भी हुई थी मौत। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा के 2 शावकों की मौत। मॉनिटरिंग के दौरान मिले शत विक्षत शव। DFO ने जन्म की छुपाई थी जानकारी। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। इधर प्रियंका गांधी लोकसभा में सांसद पद की आज शपथ ले सकती हैं। इधर अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा किया जा रहा है। याचिका स्वीकार हो गई है, सुनवाई होगी। संभल हिंसा के 100 से ज्यादा पत्थरबाजों का पोस्टर जारी कर दिया गया है। आरोपियों की तलाश सरगर्मी से तेज की जा रही है। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनी JPC का कार्यकाल अब बढ़ सकता है। इधर हिजबुल्लाह के बाद हमास ने भी सीज फायर के लिए रेडी हो गया है, वो तैयार हो गया है। इधर उर्विल पटेल T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन चुके हैं। तो चलिए कुछ पॉलिटिकल खबरों से आपकी दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपकी नजर इन खबरों पर पिछले 5 दिनों से है। महाराष्ट्र में आज वो सस्पेंस खत्म हो सकता है। किस बात का सस्पेंस? सीएम कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आज महायुति के तीनों दलों की बैठक होगी। कौन कौन से दल है महायुति में? भारतीय जनता पार्टी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की NCP। ये तीनों की बैठक होगी। ये दिल्ली जा रहे हैं तीनों नेता, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस। अब मिलेंगे किससे किससे दिल्ली में? कई बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनसे मिलेंगे ये तीनों। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी तीनों की मुलाकात हो सकती है। और इसी बैठक में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय हो सकता है। और कल आपको बयान याद होगा एकनाथ शिंदे का, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते दिख रहे हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने से कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र के बाद बारी झारखंड की। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन आज शपथ लेने जा रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम है और आज केवल हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बाद में मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। कौन कौन शामिल होने जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। तो पूरी विपक्षी जो एकता है, इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े नेता हैं
ये सब आज झारखंड में मौजूद रहेंगे और गवाह बनेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देखेंगे हेमंत सोरेन को। शीतकालीन सत्र का अपडेट भी आप तक पहुंचा दें। आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। अडानी और संबल के मुद्दे पर आज हंगामा हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी आज लोकसभा में शपथ ले सकती हैं, चूंकि वायनाड से चुनकर वो आई हैं। प्रियंका गांधी ने हाल ही में वायनाड लोकसभा का जो उपचुनाव था वो जीता है 4 लाख से ज़्यादा वोटों से। रविंद्र चौहान ये भी नांदेड़ लोकसभा सीट से जीत कर आए हैं, ये भी आज शपथ ले सकते हैं। तो दो बड़े नेता जो 2 उपचुनाव हुए थे लोकसभा सीट पर, एक वायनाड और एक नांदेड़ महाराष्ट्र की, यहाँ से जो सांसद चुनकर आए हैं ये शपथ ले सकते हैं। कौन कौन है? प्रियंका गांधी और नांदेड़ के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो आज शपथ ले सकते हैं। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज का जो सत्र है, आज का जो सदन की कार्यवाही चलेगी, खूब हंगामेदार रहेगी और सरकार और विपक्ष दोनों ने इसके लिए कमर कस ली है। और अब बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे की। आज वो जर्मनी के दौरे पर रहेंगे और म्यूनिख और स्टटगार्ट में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। बवेरिया राज्य के सरकार के नेताओं से चर्चा भी करेंगे। बेयर लोचर ग्रुप के आयोजित लंच में वो शामिल होंगे। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश एक इंटरेक्टिव सेशन है, इसमें वो शामिल होंगे और काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहेंगे। CII और इन्वेस्टर इंडिया, इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। 80 प्रतिनिधियों से निवेश संबंधित चर्चा होगी और पूरी कोशिश जो मुख्यमंत्री मोहन यादव की है कि कैसे मध्य प्रदेश में निवेश लाया जाए, कैसे उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाए मध्य प्रदेश, ताकि निवेश बढ़े, मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित हों, युवाओं को रोजगार मिले और मध्य प्रदेश का विकास हो। ये पूरी कोशिश, ये पूरी कवायद इसी के लिए है। एक सूत्रीय अगर इस दौरे का संकल्प आप समझें तो यही है कि कैसे मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाए, निमंत्रित किया जाए, निवेश बढ़े मध्य प्रदेश में और रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में और बेहतर सृजित हों। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जर्मनी के दौरे पर हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश पर एक महत्वपूर्ण इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन होना है, जिसमें कई उद्योगपति, और जब से ये जो 6 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री मोहन यादव का, चाहे वो यूके का हो या फिर अब जर्मनी का हो, लगातार ये कोशिश है। कई यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, कई उद्योगपतियों से मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में निवेश का रास्ता खुले और निवेश मध्य प्रदेश आए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को लंदन के कोवेंट्री वारविक विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों से भी बातचीत की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सम्मानित भी वहां पर किया गया और कहा उन्होंने कि शिक्षा को लेकर विश्वविद्यालयों को आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास हो सके, वो अलग अलग सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और एमपी के स्टूडेंट्स भी तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ सके। कोशिश है, लगातार ये बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं और ये इससे एक संभावनाओं को जन्म देता है, ये मुलाकातें, ये बैठकें, कि आगे मध्य प्रदेश में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो विदेश जाएंगे तो कुछ MOUs और कुछ बेहतरी और उन्हें कुछ आसानी मिल सके। इसलिए कोशिश है कि कैसे विश्वविद्यालय आपस के बीच जो सामंजस्य है उसको और बढ़ाए ताकि स्टूडेंट्स को और सहयोग मिल सके। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पे ऑटोमोटिव सेक्टर में हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी संभावना है, इसलिए आपका भी हम एक तरह से 2 तरह से उपयोग करना चाहेंगे। एक तो हमारे बच्चों को यहाँ आकर के सीखने का, यहाँ से फिर कुछ आपके वहाँ जा करके, तो परस्पर साझेदारी इस प्रकार से बनाएं। दूसरा, हमारी इन व्यवस्थाओं के आधार पर कुछ विश्वविद्यालय से, कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटियों से हमारा अपना परस्पर संबंध कैसे अच्छा बन सकता है, उसका लाभ हम कैसे उठाएं। आज के इस दौर में इसी बात के साथ साथ कई हमारे बड़े बड़े घराने भी
इसी तरह से काम कर रहे हैं कि हम वो इंडस्ट्री में भी ये रिसर्च के कैंपस खड़े करना चाहते हैं और वो अच्छी बात भी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम से आपको रूबरू करा दें। जनजातीय समाज की कार्यशाला और संगोष्ठी कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे और सुबह 11:50 पर वो विधानसभा जाएंगे। सुनील सोनी के शपथ ग्रहण के दौरान वो मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:20 के लिए वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे और मंडला में एक स्थानीय कार्यक्रम है जहां पर वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा शाम 4:50 पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होने जा रहे हैं। तो आज ये वो शेड्यूल है जिसके आधार पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले सुनील सोनी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद उनका मंडला दौरा है और उसके बाद एक कार्यक्रम है जिसमें वो छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच गुटबाजी सामने आई है। कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में कांग्रेस नेता आपस में ही बढ़ गए। बैठक नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज, महामंत्री और जिले के प्रभारी सुबोध हरितवाल भी शामिल हुए। लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई, दीपक बैज कांग्रेस भवन से बाहर निकलने लगे। तभी पूर्व महापौर राजेश पांडे ने बैठक में कई कांग्रेस नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। इसी बात को लेकर जिले के प्रभारी महामंत्री सुबोध हरितवाल और पूर्व महापौर राजेश पांडे के बीच विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते इस विवाद में दूसरे कांग्रेस के नेता भी कूद पड़े। विवाद गाली गलौज नोकझोंक में तब्दील हो गया और इस दौरान स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने प्रभारी सुबोध हरितवाल पर जमकर भड़ास भी निकाली। बताया जा रहा है कि विवाद करने वाले नेता मरकाम और बैज गुट के बताए जा रहे हैं। गर्मा गर्मी बातचीत नहीं हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं है। हरितवाल जी और राजेश पांडे जी और दोनों हमारे बहुत एक प्रभारी हैं जिले के, और राजेश पांडे जी पूर्व महापौर रहे हैं। वो भी दोनों यानी बहुत परिपक्व लोग हैं। अब किस बात से हुई तो मुझसे जितना समझाइश देते बना मैंने दिया, उसके बाद लगभग बातचीत खत्म हो गई थी और बातचीत ही था। और पार्टियों में तो बैठकों के बाद भी हंसी मजाक में बातचीत होती है। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जनवरी में एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते हैं। 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है और 15 दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। जनवरी के पहले सप्ताह में निकाय चुनाव संभावित है। 6 जनवरी से निगमों और पालिकाओं में नया कार्यकाल शुरू होगा। 5 जनवरी को मौजूदा मेयर और काउंसिल का कार्यकाल खत्म होगा। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 6 जनवरी से निकायों का नया कार्यकाल शुरू होगा। जनवरी में एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते हैं और लगातार जो तारीखें हैं कि 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, 15 दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है और जनवरी के पहले सप्ताह में निकाय चुनाव संभावित है। 6 जनवरी से निगमों और पालिकाओं में नया कार्यकाल शुरू होगा। 5 जनवरी को मौजूदा मेयर और काउंसिल का कार्यकाल खत्म होगा। यानी वो संभावना ये जताई जा रही है कि जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। इंदौर में गजवा-ए हिंद बनाम भगवा-ए हिंद और गांधी-ए हिंद की जंग तेज हो चली है। हिंदू संगठनों ने गजवा-ए हिंद के पोस्टर का विरोध किया है और अब एक भगवा-ए हिंद के पोस्टर्स लगा दिए हैं। तब पोस्टर्स का दौर जारी है तो कांग्रेस ने भी अपना एक पोस्टर जारी कर विरोध जताया। तो ये पोस्टर वाला विवाद आखिर है क्या, किसने कौन सा पोस्टर लगाया, देखें इस रिपोर्ट में। इंदौर में गजवाए हिंद पोस्टर के बाद अब भगवाए हिंद पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। इंदौर के इंद्रपुरी में हिंदू राष्ट्र संगठन ने ये पोस्टर घरों के बाहर लगाए हैं। पोस्टरों में एक हैं तो सेफ हैं के नारे भी लिखे हैं। साथ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भी पोस्टर लगे, तो साथ ही पोस्टर्स को हाथ में लेकर नारे भी लगाए गए। एक है तो सेफ है। जो हिंदुओं को तोड़ने की बात करते, हिंदुओं को काटने की बात करते, ऐसे लोगों के खिलाफ हिंद राष्ट्र संगठन मैदान में है और उन्होंने घर घर जाके हिंदू समाज के लोगों को जागृत करने का एक अभियान चलाया है और जो गजवा हिंद है उसको हम समाप्त करके भगवा हिंद चलाएंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ गांधी हिंद पोस्टर जारी किया है। देखिए, इस देश को और इस प्रदेश को न गजवा चाहिए न भगवा चाहिए।
इस देश को चाहिए गांधी है हिंद। ये देश गांधी का था, गांधी का है, वो गांधी का रहेगा। पोस्टर्स को लेकर शुरू हुई ये जंग कहां जाकर रुकेगी, ये देखना होगा। तो इंदौर में पोस्टर वॉर जारी है। अलग अलग दल, अलग अलग संगठन अपने अपने पोस्टर जारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको एक अंतर्राष्ट्रीय अपडेट दे दें। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हिंसा के बाद अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट जारी कर अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित रहने के निर्देश दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाने का अलर्ट अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों को पाकिस्तान में दिए हैं। आतंकवाद की वजह से ये अलर्ट जारी किया गया है। अब देखिए ये स्थिति हो गई है क्योंकि पाकिस्तान समर्थित जो दल हैं, पीटीआई वगैरह, ये सब वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए कंटेनर तक का इस्तेमाल कल किया गया था और वो जो पूरा जो प्रदर्शन था ये फिर हिंसा में तब्दील हो गया, हिंसक हो गया। और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि फिर से एक बार गृह युद्ध की नौबत पाकिस्तान में आ चली है। और इसी बीच अमेरिकी दूतावास ने जो पाकिस्तान में रहने वाले अमेरिकी हैं उनके लिए अलर्ट जारी किया है और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में न जाने की निर्देश दिए हैं। रायपुर में मेकाहारा के बाद अब एम्स में भी रैगिंग की शिकायत मिलने लगी है। दिल्ली की एनजीओ को भेजी गई शिकायत में 15 से 16 नवंबर की रात को रैगिंग की बात कही गई है, शिकायत की गई है। एम्स में एमबीबीएस 2023 बैच के छात्रों के साथ रैगिंग की शिकायत मिली है। आरोप है कि रात 12 बजे सीनियर्स ने जूनियर छात्रों को कमरे में बंद कर दिया और इस दौरान कई छात्राएं बेहोश हो गईं। रात 2 बजे टी शर्ट में छात्रों को बास्केटबॉल ग्राउंड में आने को मजबूर किया गया। इन सभी छात्रों को एक समूह में बुलाकर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। छात्रों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गार्ड से जब इसकी शिकायत की तब भी छात्रों को मदद नहीं मिली। कुछ छात्राएं बेहोश होकर गिर गईं। इधर एम्स प्रबंधन का कहना है कि मामले की जांच कमेटी के सामने छात्रों ने रैगिंग की बात स्वीकार नहीं की है। लेकिन अब छात्रों ने एक एनजीओ से शिकायत की है जिसके बाद ये मामला गहराता जा रहा है। एम्स रायपुर के किसी स्टूडेंट से एक एनोनिमस ईमेल मिली थी जिस ईमेल के हिसाब से उनके साथ में रैगिंग हुई है और रैगिंग की घटना में उन्होंने बोला कि सीनियर स्टूडेंट्स ने उनको एक जगह असेंबल कराया और वहाँ ऐसी कंडीशंस थी कि रूम बंद कर दिया गया। उसके अंदर बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ लड़कियां वहाँ पे फेंट भी हुई, अनकॉन्शियस गिरी। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। असिस्टेंट प्रोफेसर से दुष्कर्म करने वाला जो आरोपी है ये गिरफ्तार कर लिया गया है। कांकेर निवासी रेंजर ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के गर्भवती होने पर शादी से इनकार कर दिया और गर्भपात भी करवा दिया। पीड़िता ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। शादी का झांसा देकर असिस्टेंट प्रोफेसर से दुष्कर्म करने वाला जो आरोपी था ये गिरफ्तार कर लिया गया है। कांकेर निवासी ये रेंजर बताया जा रहा है जिसने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात कराया और शादी से इनकार कर दिया। भोपाल में सिरफिरे युवक ने युवती की फोटो इंस्टाग्राम में डालकर उसे कॉल गर्ल बताया है और युवती को नंबर भी अपलोड कर दिया है जिससे उसके पास फोन आ रहे हैं, अश्लील फोन और मैसेजेस उसके पास आ रहे हैं। आरोपी युवक और युवती दोनों कॉलेज फ्रेंड हैं। पीड़ित युवती ने साइबर थाने में अब शिकायत की है। आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम में कई अश्लील फोटोज डाल रखी हैं, अपलोड कर रखी हैं। आरोपी ने ट्रेन में पुलिस के सामने शराब पीते भी वीडियो अपलोड किया है। मुरैना से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। राठौर कॉलोनी में विस्फोट के मामले में पुलिस ने 8 लोगों पर मामला दर्ज किया है। मुख्य आरोपी आकाश राठौर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बारूद विस्फोट और पटाखों को भी जब्त किया गया है। धमाकों में 4 महिलाओं की मौत हुई थी, 5 लोग घायल हुए थे। कोतवाली थाना पुलिस ने एक्शन लिया। एक बड़ा अपडेट आपको मुरैना से बता दें। अब मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जो विस्फोटक पदार्थ थे, बारूद थे, पटाखे थे, इन्हें जब्त किया गया है। आपको लगातार वो खबर
हम पहुंचा रहे थे, जहां पर ब्लास्ट मामले में एक अवैध घर में जहां पटाखे और बारूद रखे हुए थे, ब्लास्ट हो गया। 4 महिलाओं की जान चली गई, 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 लोग मलबे में दबने से उनकी जान चली गई थी। अब इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा की। निवाड़ी में उनकी पदयात्रा के दौरान हादसा हो गया। यात्रा के दौरान डीजे पलट गया और 5 लोग इसकी जद में आ गए, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। धीरेन्द्र शास्त्री के सहयोगी घायलों का हालचाल जानने पहुंचे अस्पताल और तिगेला कृषि उपज मंडी के पास की घटना बताई जा रही है। तो एक यात्रा के दौरान पदयात्रा चल रही है, छतरपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर ओरछा इस यात्रा को पहुंचना है, लेकिन बीच में डीजे पलट गया और 5 लोग घायल हो गए। खरगोन में वेल्डिंग के दौरान टायर फटने से एक व्यक्ति की जान चली गई। बस में वेल्डिंग करने के दौरान हादसा हुआ, 2 लोग घायल हैं, एक की मौत हो गई है। टायर फटने से 12 फीट तक एक युवक उछलकर छत से टकरा गया। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान एक युवक की जान चली गई है, 2 लोग और घायल बताए जा रहे हैं। अंबिकापुर में सड़क हादसा हुआ है। यात्री बस और ट्रैक्टर में टक्कर के बाद ड्राइवर समेत 6 यात्री घायल हुए हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर की हालत गंभीर है, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंबिकापुर सीतापुर मार्ग में लमगांव के पास यह हादसा हुआ है। यात्री बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। श्योपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मादा चीता निर्वा के 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। कूनो नेशनल पार्क में इन चीता के 2 बच्चों की मौत हुई है। मॉनिटरिंग के दौरान क्षत विक्षत स्थिति में दोनों शावकों के शव मिले। डीएफओ ने निर्वा के शावकों के जन्म की जानकारी छिपाई थी और आपको बता दें कि जो मादा चीता निर्वा है ये फिलहाल स्वस्थ हैं और दोनों शावकों के मौत की वजह अज्ञात बताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बारी हमर गोठ, हमारे सहयोगी शवन तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।